हेलो स्टूडेंट, मैं पवन राठौर हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे आज पिगमेंटेशन इन एल्गी। तो ये शैवाल क्या होती है, एल्गी क्या होती है, इसमें पिगमेंटेशन एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको हम आज देखेंगे। तो पिगमेंटेशन देखिए अलग अलग प्लांट्स में होता है, खासकर ये एल्गी में देखा गया है। ठीक है, इसको डिटेल से हम आगे देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखिए हम इसका पिगमेंटेशन का। तो पिगमेंट्स आर लाइट एब्जॉर्बिंग कंपाउंड यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो वर्णक इसको सामान्य भाषा में हिंदी में बोलते हैं हम। पिगमेंट्स क्या होते हैं? लाइट एब्जॉर्बिंग कंपाउंड्स, मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए कंपाउंड्स होते हैं एक प्रकार के। सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, प्रोटेक्ट सेल्स एंड गिव एल्गी कलर। पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में काफी महत्वपूर्ण इनका रोल होता है। तो क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटीनाइड, फ्यूकोजेंथिल, फाइकोएरिथीन, फाइकोसाइनिन, ये अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं। इनको हम आज डिटेल से इस चैप्टर में देखेंगे। तो पिगमेंट्स क्या होते हैं? पर्टिकुलर सनलाइट जो होता है वो प्लांट्स के अंदर जितने पिगमेंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस में प्लांट की हेल्प करता है। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही जो है फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये मेजर पिगमेंट। देखें तो 3 टाइप के मेजर पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड्स एंड फाइकोबिलियंस। खासकर क्लोरोफिल 5 टाइप का होता है, काफी महत्वपूर्ण पिगमेंट है ये। क्लोरोफिल ए, बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई, ये 5 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है आपका क्लोरोफिल। आगे हम डिटेल से देखेंगे इन पिगमेंट्स को। क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में देखें आप, तो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट आपको अलग ही दिख जाएगा, मतलब प्लांट की लीफ ग्रीन दिख रही है हमें, उसका रीजन है उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। एंड अदर पिगमेंट भी होते हैं जैसे जेंथोफिल, है ना, और कैरोटीन्स, ठीक है, फिर ये एंथोसाइनिन, कई अलग अलग पिगमेंट्स भी होते हैं। टाइप्स देखें, अभी आपको बताया मैंने, ए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। तो ए जो होता है क्लोरोफिल, जो ऑल एल्गी होती है, शैवाल होती है, उनमें प्रेजेंट होता है। खासकर ज्यादा मात्रा में ये क्लोरोफिल पिगमेंट ए वाला प्रेजेंट होता है, पर्टिकुलर जो एल्गी होती है उनमें। क्लोरोफिल बी देखें, वो भी ग्रीन एल्गी में होता है खासकर, ठीक है। जो ऑल एल्गी में तो है ही, चाहे हम रोडोफाइटा के मेंबर की बात करें, फियोफाइटा के स्पीसीज की बात करें, या हमारे क्लोरोफाइटा के मेंबर की बात करें, तो ये तो सभी एल्गी में है प्रेजेंट, बट पर्टिकुलर ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल बी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल सी, तो क्लोरोफिल सी जो होता है ब्राउन एल्गी, जिसको कि हम फियोफाइटा डाइटम्स जो होते हैं उनमें भी प्रेजेंट होता है। ब्राउन एल्गी में फियोफाइटा जो है एक डिवीजन है, वो उसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज जो एल्गी की है, प्रजातियां हैं, उनको इंक्लूड करके रखा गया है। रेड एल्गी, तो रेड एल्गी मतलब रेड कलर की दिखती नहीं है हमको एल्गी, पर्टिकुलर एल्गी के अंदर रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको रेड एल्गी कहा है। रोडोफाइटा उसका डिवीजन होता है। कुछ जेंथोफाइटा की स्पीसीज में होता है। जेंथोफाइटा जिसमें कि फ्यूकोजेंथिन, है ना, जेंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उस स्पीसीज में ई पिगमेंट होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के 5 टाइप के पिगमेंट किस प्रकार की एल्गी में प्रेजेंट होते हैं ये बताया गया है। ये डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं आप लोग, येलो, ग्रीन, रेड और कैरोटीन्स। टाइप्स देखें हम कैरोटीन्स के और जेंथोफिल्स के, तो कलर देखें ऑरेंज, रेड, येलो, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका देखें हम, है ना, कैरोटीन क्या होगा, कैसे दिखेगा, ऑरेंज कलर का होगा, रेड कलर का होगा या येलो कलर का होगा। ये पर्टिकुलर हमारा कैरोटीन या जेंथोफिल होते हैं। एग्जाम्पल दिया है फ्यूकोजेंथिन, ब्राउन एल्गी में होता है पर्टिकुलर, है ना। जेंथानिन, जिसको कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा गया, उनमें प्रेजेंट होता है। तो ये पर्टिकुलर ये पिगमेंट्स है, जैसे कैरट गाजर में, ठीक है, पपाया, ये अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स पर्टिकुलर इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा ओवरऑल कैरोटीनाइड्स का बताया गया है। तो कैरोटीनाइड्स ये एंटी डायबिटिक, एंटी ओबेसिटी, कैरोटीनाइड्स का एंटी HIV भी होता है, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। फिर कैरोटीनाइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी भी होते हैं, फिर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजेंट, फिर
कार्डियो प्रोटेक्टिव, है ना, हेपेटो प्रोटेक्टिव, न्यूरो प्रोटेक्टिव एंड प्रो विटामिन ए पर्टिकुलर इनमें प्रेजेंट होता है। तो ये कैरोटीनॉइड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें प्लांट के जो एंजियोस्पर्म है, चाहे जिसको हम लोअर प्लांट्स कह रहे हैं या हायर प्लांट्स कह रहे हैं, उनमें ही प्रेजेंट होता है। लोअर प्लांट में एल्गी, ब्रायो, टेरिडोफाइटा होता है, जिसमें कि हमको एल्गी के अंदर पर्टिकुलर पिगमेंटेशन की प्रोसेस को डिटेल से समझाना है। हमें एंजियोस्पर्मिक फैमिली के अंदर ज्यादा पिगमेंटेशन को डिटेल से नहीं समझाना है, क्योंकि एल्गी के जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है पोर्शन, उसमें पिगमेंटेशन रहेगा। ठीक है, तो एल्गी के अंदर पर्टिकुलर किस पिगमेंट का क्या रोल है, इसको हमको डिटेल से इस चैप्टर में देखना है। फाइकोबिलिन नेक्स्ट पिगमेंट हमारा। तो फाइकोबिलिन देखें हम तो फाइकोइरिथीन होता है। फाइकोबिलिन के टाइप्स देखें तो फाइकोइरिथीन ये रेड कलर का पिगमेंट होता है। अर्थात हमें जब भी हम पर्टिकुलर कोई स्पीसीज है एल्गी की, उससे हमने आइसोलेशन किया, सेपरेट किया, उसका क्रोमेटोग्राफी जार के द्वारा, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के द्वारा जब हम सेपरेशन करेंगे तो फाइकोइरिथीन रेड कलर का हमको पिगमेंट प्रॉपर दिखेगा। वॉटमैन फिल्टर पेपर पे हम लोग इनका जो है पिगमेंट जो है रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट जो है हम करते हैं। और फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का होगा। हम जब भी प्रैक्टिकल करेंगे हमको ब्लू कलर का पिगमेंट दिख रहा है, हम समझेंगे कि भाई फाइकोसाइनिन है, वो ब्लू कलर हमको जब भी रिजल्ट में आएगा। तो ये पर्टिकुलर फाइकोइरिथ्रिन क्या है, फाइकोसाइनिन क्या है, पर्टिकुलर उनके जो कलर हैं वो बताए गए हैं। ये खासकर रेड एल्गी में होगा ना, फाइकोबिलिन का होगा, रेड एल्गी में होगा। एंड साइनोबैक्टीरिया जिसमें कि ब्लू ग्रेन एल्गी आता है, एनाबीना है, नॉस्टक है, ये पर्टिकुलर एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया के। तो इनके अंदर रेड एल्गी जो हमारी है उनमें तो होए प्रेजेंट, बट कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी उनमें भी होता है, जो कि साइनोबैक्टीरिया जिसको हम कह रहे हैं। फिर फॉर्म फाइकोमिलिसम्स, ठीक है, डीप वाटर लाइट कैप्चर। तो ये इनका काम क्या होता है, जो ये देखिए डायग्राम के द्वारा ये एल्गी पर्टिकुलर दी है। ठीक है, तो ये जो है डीप वाटर मतलब पर्टिकुलर जो वाटर के अंदर डीप में प्रेजेंट है ये एल्गी, उनमें ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि सनलाइट को एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जरूरी है। सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अफेक्ट होगी, और फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगी तो क्या होगा, उसके बाद उनका फ्रूट का फॉर्मेशन, पर्टिकुलर उनको फूड मटेरियल प्रोवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए हम पिगमेंट कंपोजिशन इन एल्गी ग्रुप। किस पिगमेंट का क्या कंपोजिशन है एल्गी के ग्रुप में। तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। ब्राउन एल्गी जिसको कि फियोफाइटा कहते हैं, ठीक है, ग्रीन एल्गी का डिवीजन क्या होगा, क्लोरोफाइटा। ब्राउन एल्गी का फियोफाइटा। फियोफाइटा में क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल सी होगा एंड फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखें रेड एल्गी। रेड एल्गी को रोडोफाइटा कहा गया है, डिवीजन रोडोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। इसके पर्टिकुलर एग्जांपल दिए गए रेड एल्गी, ये दिया हुआ है आपका बेट्राकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया, है ना। खासकर रेड एल्गी जो होती है समुद्रों में पाई जाने वाली एल्गी होती है। कुछ फ्रेश वाटर होती है, कुछ स्टोर वाटर जिसमें कि हम कहें जैसे पॉन्ड है, रिवर्स है, स्ट्रीम है, झरने हैं, तालाब है और नदियां हैं, इनमें एल्गी होती है। बट ज्यादातर मात्रा में एल्गी जो है रेड एल्गी समुद्र में पाई जाती है। फिर साइनोबैक्टीरिया, क्लोरोफिल ए होगा और फाइकोसाइनिन होगा। नॉस्टक एनाबिना है, अर्थात नॉस्टक एनाबिना साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल ए पिगमेंट है प्रेजेंट एंड फाइकोसाइनिन है। एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यदि आता है कि साइनोबैक्टीरिया में कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए भी होता है प्रेजेंट एंड फाइकोसाइनिन भी होता है। ये पूरा एल्गल ग्रुप बताया गया और उसके पिगमेंट्स अलग से, ठीक है। ये एल्गल ग्रुप जिसको कि क्लोरोफाइसी क्लास कहा गया है, ठीक है। क्लोरो मतलब जो ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइटा जिसको हम डिवीजन के अंतर्गत रख रहे हैं, उसमें ये पिगमेंट बताया गया है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है, जेंथोफिल भी प्रेजेंट होता है। ये पर्टिकुलर पिगमेंट्स है। राइट द नेम ऑफ पिगमेंट्स इन एल्गी। तो ये पिगमेंट के नेम हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन कई बार आया है कि जैसे पर्टिकुलर पिगमेंट्स के नेम का आपको एक्सप्लेनेशन करना है, डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिखना है। तो ये पिगमेंट्स के नेम है और ये पर्टिकुलर उसका ग्रुप है, एल्गल ग्रुप, ठीक है। जेंथोफाइसी में क्लोरोफिल ए होगा, बीटा कैरोटीन यहाँ भी प्रेजेंट है एंड जेंथोफिल यहाँ भी प्रेजेंट है। बस यहाँ पर
क्लोरोफिल बी नहीं है। तो एक डिफरेंस है, बाकी सेम चीजें हैं। मतलब क्लोरोफिल बी कहाँ है? क्लोरोफिल बी ग्रुप ए जिसमें कि ग्रीन एल्गी है उसमें प्रेजेंट है, और जेंटोफाइसी में जो बीटा कैरोटीन है वो तो है ही, जेंटोफाइसी में भी बीटा कैरोटीन है, बस एक डिफरेंस है, क्लोरोफिल बी एब्सेंट है जेंटोफाइसी के मेंबर्स में। बैसिलोफाइसी डायटम्स इंक्लूड किए गए हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी और बीटा कैरोटीन। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी जिसमें कि क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए 1 2 है ना, C1 C2 ये पर्टिकुलर उसके हम देखें डायग्राम, यदि मॉलिकुलर लेवल पे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे या उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको ये दिखेगा। फिकोजेंदीन बीटा कैरोटीन जेंटोफिल। रोडोफाइटी जिसको रोडोफाइटा क्लास कहा और रोडोफाइसी क्लास होगी, ठीक है। रोडोफाइटा डिवीजन, फाइसी क्लास, रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए बी, ठीक है, बीटा कैरोटीन, फाइको इरिथ्रीन एंड फाइकोसाइनिन। नेक्स्ट मिक्सोफाइसी, पर्टिकुलर एक अलग से क्लास दी गई है मिक्सोफाइसी, इसमें ए बीटा कैरोटीन, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रीन ये प्रेजेंट होते हैं। ये टोटल एल्गल ग्रुप है, एक समूह बनाए गए हैं, इनका ये पर्टिकुलर पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट है, बताए गए हैं। नेक्स्ट देखें हम आगे, इंपॉर्टेंट उसका फंक्शनल, उसका काम देखें तो काम क्या है भाई? कैप्चर लाइट एनर्जी, डिटरमाइन एल्गी कलर, हेल्प इन क्लासिफिकेशन, अडॉप्ट टू एनवायरमेंट। कैप्चर द लाइट एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, प्राइमरी सोर्स होता है सनलाइट, ठीक है। प्राइमरी सोर्स के बाद जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एल्गी, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्राइमरी सोर्स होते हैं, जैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन फूड चेन यदि देखें, हम तो फूड चेन में सनलाइट से एनर्जी पर्टिकुलर प्लांट में आई, तो वो प्लांट में आई तो कैप्चर लाइट एनर्जी, तो सनलाइट की एनर्जी से ही हमको जो है प्लांट के अंदर जो लीव्स है या एल्गी है पर्टिकुलर, उसमें जो है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है। फोटोसिंथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के बिना हमें ना तो फ्रूट्स मिल पाएंगे, ना जो ग्रेन्स है, ना जो हमारे लिए विभिन्न प्रकार के अनाज है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही प्लांट्स भोजन बनाते हैं अपने लिए और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जब होता है लाइट की प्रेजेंट में, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, ये डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रेजेंट ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल एंड फॉर्मेशन ऑफ फूड मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट एंड जो बची हुई गैस होती है वो ऑक्सीजन होती है, वो हमें प्राप्त होती है, जिसको हम प्राणवायु ऑक्सीजन बोलते हैं। अर्थात प्लांट का काम हमारे लिए ऑक्सीजन बनाना नहीं होता है, प्लांट हमारे लिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन नहीं बनाते, वो तो उनके लिए फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, बट बचती है सेफ है ना, तो बची हुई गैस जो है हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है कि, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इस एटमॉस्फेयर पे एल्गी प्रोवाइड करती है और उनमें पिगमेंटेशन की प्रोसेस को हम लोग देख रहे हैं। डिटरमाइन एल्गी कलर, अलग अलग कलर की एल्गी को हम अलग अलग डिटरमाइन सिर्फ पिगमेंटेशन के बेसिस पर ही कर पाएंगे। पिगमेंट्स है, रेड है, ब्राउन है, ग्रीन है, येलो है, तो उससे पिगमेंट्स का जो डिटर्मिनेशन है कलर के द्वारा हम उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। रोडोफाइटा, रोडो, फियो, क्लोरो, तो रोडोफाइटा मतलब रेड एल्गी, तो ऑल रेड एल्गी को रोडोफाइटा के अंतर्गत रखा, तो ये क्लासिफिकेशन में हेल्प कर रहा है। फियोफाइटा ब्राउन एल्गी, ऑल इस एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट ब्राउन एल्गी को फियोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा मीन ग्रीन एल्गी, ऑल ग्रीन एल्गी इस एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट है, उनको क्लोरोफाइटा डिवीजन में रखा। क्लोरोफाइसी उसकी क्लास होगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट होती है एल्गी। अडॉप्ट टू द एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट के थ्रू एडॉप्टेशन की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंपॉर्टेंट क्यों है इन्वायरमेंट में? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में लाइट एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ही कर रहा है। अर्थात क्लोरोफिल होता क्या है, हम देखें, सनलाइट से आया क्लोरोफिल, लीफ के अंदर गया, लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट है, स्टोमेटा में एक सेल्स कोशिका है, कोशिका के अंदर प्रेजेंट है हमारा क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का हमारा, उसी के अंदर प्रेजेंट है हमारा एक पिगमेंट जिसको हम कह रहे हैं क्लोरोफिल। अर्थात
क्लोरोप्लास्ट जो कोशिका का कोशिकांग होता है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल के हमने विभिन्न प्रकार के आज प्रकार उसके पढ़े, तो इंपॉर्टेंट होता है, इसका कार्य महत्वपूर्ण है पिगमेंट्स का। अलग अलग इसकी कुछ हैबिटेट बताई गई है कि पिगमेंटेशन हैबिट, जिसमें कि ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर में होगी, ठीक है, ब्राउन एल्गी मैराइन और कोल्ड वाटर में होगी, ठीक है ना। तो जो बहता हुआ पानी है, साफ पानी, क्लीन पानी, उसमें ज़्यादातर ग्रीन कलर का मतलब ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होगी। समुद्र, वो जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जो कोल्ड टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, उस प्लेस पर ब्राउन एल्गी ग्रोथ करती है, ब्राउन कलर के पिगमेंटेशन की हैबिटेट होगी। रेड एल्गी तो डीप सी अर्थात समुद्र के अंदर बहुत गहराई में, काफ़ी डीप में प्रेजेंट एल्गी और या रेड पिगमेंट होगा तो वो डीप सी अर्थात रेड एल्गी कहाँ होगी, बहुत गहराई में होगी। ये पूरा उसी का पिगमेंटेशन का चार्ट मैंने आपको बनाया, इसको आप डील कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ एल्गल पिगमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अर्थात जो सनलाइट से एनर्जी आती है उसको पर्टिकुलर एक वेवलेंथ होती है, ठीक है, पर्टिकुलर वेवलेंथ होती, तरंग दैर्घ्य होती है। उस तरंग दैर्घ्य को सनलाइट की जो तरंग दैर्घ्य है उसको पर्टिकुलर जो लीफ है उसके अंदर जो क्लोरोफिल है उसको एब्जॉर्ब करती है। तो ईच पिगमेंट एब्जॉर्ब स्पेसिफिक लाइट वेवलेंथ, मतलब हर एक जो वर्णक होता है एक स्पेसिफिक लाइट 320, 400, 460 टू 520 nm नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्घ्य एक होती है, वेवलेंथ होती है, उसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने वाला जो एजेंट होता है, फैक्टर होता है, वो होता है पिगमेंट्स। इसको हम क्या कह रहे हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स, ये ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ईच पिगमेंट एब्जॉर्ब स्पेसिफिक लाइट, मतलब एक स्पेसिफिक टाइप का लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। एसेसरी पिगमेंट्स फाइकोबिलिन, जिसमें फाइकोसाइनिन होगा, फाइकोइरिथ्रिन होगा, फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया इन रेड एल्गी। दिस वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, है ना, ये पानी में घुलनशील होता है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होता है। जेंथोफिल, ए टाइप ऑफ कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट इन क्राइसोफाइट्स, जो क्राइसोफाइट एक पर्टिकुलर क्लास है, उनमें ये प्रकार का जेंथोफिल प्रेजेंट होता है। डायटम में भी है ये। कंट्रीब्यूटिंग टू ब्रॉडर लाइट एब्जॉर्प्शन, जो ब्रॉडर लाइट होता है उसको कंट्रीब्यूट, है ना, जैसे कि पर्टिकुलर एल्गी है हमारी, ग्रीन एल्गी ज़्यादा पाई जाती हैगी, तो उसके लिए पर्टिकुलर एक वेवलेंथ देगी, उस वेवलेंथ में वो ग्रीन जो एल्गी है उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। ये की एल्गल उसके कुछ पिगमेंट बताए गए हैं, एब्जॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। क्लोरोफिल है तो द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है ये। क्लोरोफिल है एब्जॉर्ब स्ट्रांगली इन द ब्लू रीजन, ठीक है, अराउंड 430 से 440 nm। तो यदि वेवलेंथ सनलाइट की तरंग दैर्घ्य 430 से 440 nm नैनोमीटर में आ रही है तो वो जो पिगमेंट होगा हमारे क्लोरोफिल होगा वो एब्जॉर्ब करेगा स्ट्रांगली, और ये ब्लू रीजन होता है खासकर, जो हम कहते हैं पर्टिकुलर एरिया जो है उसका ब्लू रीजन वाला होगा। एंड द रेड रीजन होगा लगभग अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 675 nm नैनोमीटर। तो ये पर्टिकुलर कौन सा ग्रुप किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है उसको डील करा हुआ है। फाउंड इन ग्रीन एल्गी एंड सम अदर ग्रुप क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब लाइट एट द डिफरेंट वेवलेंथ देन क्लोरोफिल ए टिपिकली विथ मैक्सिमा अराउंड 645 नैनोमीटर 645 पर ले रहा है ये कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। 675 पे क्या है, रेड वाला, जो रेड रीजन होगा वो 670। तो तरंग दैर्घ्य एक पर्टिकुलर जो सनलाइट आ रहा है एक निश्चित वेवलेंथ से आ रहा है, और वो वेवलेंथ वाटर के अंदर नीचे गहराई में डेप्थ में भी जा रही है, मतलब सूर्य के प्रकाश की किरणें पानी की गहराई में नीचे नदी में, तालाब में, झरनों में, समुद्र में, सभी में जा रही है। तो ये पर्टिकुलर एक निश्चित वेवलेंथ से आ रहा है सनलाइट, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका अलग अलग क्या बताया जाएगा, एक वैल्यू बताई गई है। फिर दिस ग्रुप ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स इंक्लूड कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल विच हैव ब्रॉड एब्जॉर्प्शन इन द ब्लू ग्रीन रीजन 400 टू 500 नैनोमीटर। तो जब 400 से 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ होगी, जब उस रीजन में ब्लू ग्रीन रीजन होगा, ये वाला पर्टिकुलर जो वेवलेंथ होगी वो तो ठीक है ये है, बट वो रीजन क्या होगा जिस पर एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, वो होगा ब्लू ग्रीन रीजन। फिर ऑफन विथ
डिस्टिंक्ट सोल्जर्स, अर्थात पूरा ओवरऑल अलग अलग एल्गी का अलग अलग वेवलेंथ बताई गई है और अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रही है एल्गी। नेक्स्ट देखें हम आगे, ये पूरा बताया गया है एक ग्राफ के द्वारा, वेवलेंथ ऑफ लाइट नैनोमीटर में, ठीक है। ये 20, 40, 60, 80 ये रिलेटिव एब्जॉर्प्शन जो है पूरा, ठीक है, इसका परसेंटेज फॉर्म में 20%, 40, 60 और 80, तो ये उसका रिलेटिव एब्जॉर्प्शन हैगा और ये वेवलेंथ हैगी, ठीक है, जिसमें कि 400, 500, ठीक है, 600 और ये 700। तो ये पर्टिकुलर ए क्लोरोफिल बी, कैरोटीनाइड्स, फाइकोबिलिन ये 525 पे होगा, 520 पे होगा फाइकोएरिथ्रिन, मतलब इस वेवलेंथ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा पर्टिकुलर एल्गी का, पर्टिकुलर जो भी पिगमेंट्स प्रेजेंट है उसमें। फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के ऊपर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी पॉसेस डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ पिगमेंट्स लीडिंग टू यूनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। पिगमेंट कंसंट्रेशन, पिगमेंट कंसंट्रेशन भाई पिगमेंट के अंदर कितना कंसंट्रेट प्रेजेंट हैगा पर्टिकुलर स्पीसीज में, तो द कंसंट्रेशन ऑफ ईच पिगमेंट इज द एल्गल सेल्स इन्फ्लुएंस द ओवरऑल एब्जॉर्प्शन। तो पर्टिकुलर यदि कोई हर एक प्रत्येक, जैसे ए है क्लोरोफिल, ईच पिगमेंट्स, ठीक है, मतलब कोई भी पिगमेंट है जिससे मान लो क्लोरोफिल ए है, बी है या कैरोटीनाइड्स है, तो ईच पिगमेंट्स, ईच है ना पिगमेंट्स द एल्गल, जो एल्गी है, एल्गल वर्ड हैगा पर्टिकुलर कोई सी भी एल्गी के लिए हम यूज कर सकते हैं। एल्गल सेल्स मतलब कोई सी भी एल्गी हो, एल्गी अलग हो गया, एल्गल मीन ऑल एल्गी, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैन लीड टू चेंजेस इन द पिगमेंट कंसंट्रेशन एंड कंपोजिशन विच इज टर्न अल्टर द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इन्वायरमेंट इफेक्ट कर देता है, इन्वायरमेंट प्रभावित करेगा, जो भी पर्टिकुलर एक स्पेक्ट्रा होगा, ज़्यादा धूप है, ज़्यादा सनलाइट आ रहा है तो ज़्यादा मात्रा में एल्गी एब्जॉर्प्शन करेगी, ठीक है, किसका, सनलाइट का, ऐसा नहीं है। तो ये एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट देखिए हम इकोलॉजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ पिगमेंटेशन। महत्व क्या है पिगमेंटेशन का। पिगमेंट्स हेल्प एडॉप्टेशन टू डेप्थ वाटर क्लियरिटी, पानी की जो क्लियरिटी है, डेप्थ ऑफ वाटर, उसको हम है ना एडाप्टेशन हो। देखिए जैसे एग्जांपल रेड एल्गी इन डीप सी ड्यू टू द फाइकोएरिथ्रिन, भाई फाइकोएरिथ्रिन है प्रेजेंट रेड एल्गी में, तो डीप सी ही उसका एक एडाप्टेशन, मतलब उन्हें अपना एक एडाप्टेशन क्रिएट कर लिया, अनुकूलन जिसको हम कह रहे हैं, वो डीप सी अर्थात गहराई में ही होगी। तो एक प्रकार से ये सिग्निफिकेंस हैगा। तो पिगमेंट हेल्प एडाप्टेशन टू डेप्थ, पिगमेंट्स क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, क्यों, क्योंकि पिगमेंट्स के कारण ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है, पिगमेंट्स ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं इसलिए इसको बताया गया है कि भाई पिगमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका सिग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। एप्लीकेशन देखें, रिमोट सेंसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पिगमेंटेशन देखें तो भाई उसमें इंपॉर्टेंट रिमोट सेंसिंग, बाय द एनालाइजिंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इट इज द पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द एस्टिमेट बायोमास एंड क्लोरोफिल कंसंट्रेशन इन वाटर। भाई हम जब भी इसमें बायोमास एस्टिमेशन करेंगे, क्लोरोफिल कंसंट्रेशन की प्रेजेंट का एस्टिमेशन करेंगे वाटर के अंदर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रिमोट सेंसिंग टेक्निक अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में इकोलॉजी के पोर्शन में दिया हुआ है, तो उसमें एल्गी का इंपॉर्टेंट रोल है। यूट्रोफिकेशन मॉनिटरिंग है ना, यूट्रोफिकेशन मॉनिटरिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। क्लोरोफिल है कंसंट्रेशन विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एब्सेंस ऑफ ए की इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी एंड द प्रोसेस ऑफ द यूट्रोफिक। पानी की गुणवत्ता बहुत इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी एल्गी जो होती है वाटर को पॉल्यूटेट करती हैं, तो उसका जो यूट्रोफिकेशन मॉनिटरिंग है वो भी आवश्यक होता है। कुछ एल्गी पॉल्यूशन इंडिकेशन का काम करती है, अर्थात हमको पता चल जाता है कि भाई ये स्पीसीज पर्टिकुलर जो है पॉल्यूशन इंडिकेशन का काम करी, मतलब पॉल्यूशन बढ़ रहा है, मतलब पर्टिकुलर स्पीसीज ने पॉल्यूशन क्रिएट किया एल्गी की, तो उसमें पिगमेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें कि यूट्रोफिकेशन मॉनिटरिंग होती है। तो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेशन देखें हम, तो उसका महत्व देखें तो भाई फर्स्ट है हमारा पिगमेंट हेल्प, ठीक है, एडाप्टेशन, जिसमें कि डीप सी जिसको बताया जाएगा, रिमोट सेंसिंग बताया जाएगा, एंड
यूट्रॉपिकेशन की प्रोसेस को बताया गया। पिगमेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, पिगमेंट को कैसे निकालते हैं भाई, पिगमेंट है प्रेजेंट एल्गी में, एल्गी है, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, ओडोगोनियम, ठीक है, पॉलीसाइफोनिया, कारा, वाउचेरिया, बेट्राकोस्पर्मम, ठीक है, ये कई प्रकार की एल्गी होती है, इनसे हमको पिगमेंट को निकालना है। अब पिगमेंट कैसे निकालेंगे? फर्स्ट मेथड है बायोमास कलेक्शन, सेकेंड मेथड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, थर्ड है क्रोमेटोग्राफिक जो सेपरेशन की मेथड है, जिसको कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स को इजीली सेपरेट किया जाता है। ये तो 8th लेवल के या 10th लेवल के जो साइंस के प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें भी करवाया जाता है कि हम प्रॉपर जो सेपरेशन कर सकते हैं पर्टिकुलर लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर से सेपरेशन इजीली हम ग्रीन पिगमेंट्स का कर सकते हैं। ये 10th और 12th लेवल के स्टूडेंट्स को करवाया जाता है प्रैक्टिकल क्रोमेटोग्राफी जो जार होता है उसके द्वारा। तो यूज्ड इन रिसर्च एंड इंडस्ट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। रिसर्च में और इंडस्ट्रियल लेवल पे किसी चीज़ का प्रोडक्शन चाहिए तो हमें इनका ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है। ये फ्यूकोजेंथिन, ठीक है, ये आपका बीटा कैरोटीन, ठीक है, किस फॉर्म में कैसे दिखता है, ये आपका ये फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के पिगमेंट इसमें है प्रेजेंट। पिगमेंट एज ए कीमो टेक्सोनॉमिक मार्कर, ठीक है, कीमो टेक्सोनॉमिक मार्कर के फॉर्म में भी पिगमेंट्स का अपन यूज कर सकते हैं। यूज टू क्लासीफाई एल्गी, इसमें कि क्लोरोफिल बी, क्लोरोफाइटा, मतलब क्लासिफिकेशन हम पढ़ पा रहे हैं, स्टडी कर पा रहे हैं एल्गी की, उसका मेन रीजन है पिगमेंटेशन। पिगमेंट्स के कारण ही हम इजीली पढ़ पा रहे हैं, स्टडी कर पा रहे हैं पर्टिकुलर कोई स्पीसीज की एल्गी की, क्योंकि पिगमेंटेशन के बेसिस पे तो क्लासिफिकेशन किया गया। देखिए एफी फ्रिश 1935 में क्लासिफिकेशन दिया था, तो उन्होंने पिगमेंटेशन के बेसिस पर ही क्लासिफिकेशन किया। फ्यूकोजेंथिन ब्राउन डाइटम्स, फाइकोरिथ्रिन रेड एल्गी, तो ये पिगमेंटेशन के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन इजीली कर सकते हैं। अलग अलग एल्गी का अलग अलग बताया गया है। ये प्रोडक्शन स्ट्रेन है साइनोबैक्टीरिया का, फाइकोरिथ्रिन का, रेड एल्गी का, ठीक है ना, फिर ये ग्रीन एल्गी का बताया गया है, ठीक है। तो ये एल्गी के पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। ये स्पायरुलिना, ठीक है, स्पायरुलिना की स्पीसीज जो है साइनोबैक्टीरिया के सोर्सेज इनसे ये प्राप्त की गई। तो ये पर्टिकुलर एक टेबल के फॉर्म में बताया गया है कि कैसे किस प्रकार से सेपरेट कर सकते हैं हम पिगमेंट्स को। इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूजेस, इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या है, ग्रीन डाई, जो हरी कलर की डाई हम यूज कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की, वो खासकर ग्रीन एल्गी से बनाई गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि डाई का यूज हर एक जो दैनिक जीवन में हम देखें हर एक व्यक्ति को यूटिलाइज होता है, आवश्यकता लगती है। तो ग्रीन डाई क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंट के कारण ही है वो। फाइकोसाइनिन कॉस्मेटिक और फूड में यूज हो रहा है। बीटा कैरोटीन ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, सप्लीमेंट हमारा बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। बीटा कैरोटीन की यदि एब्सेंट है तो बॉडी में कुछ ना कुछ डिफिशियंसी कॉज होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बीटा कैरोटीन नहीं है तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ जो है सिम्टम्स प्राप्त होंगे हमको। और बीटा कैरोटीन हम पर्टिकुलर स्पीसीज से लेकर इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन करके उसको मार्केट में प्रोवाइड कराते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका पूरा मेथड बताई गई किस प्रकार से कैसे इसको सेपरेट कर रहे हैं, माइक्रो एल्गी का बायोमास कैसे निकाल रहे हैं सनलाइट से, CO2, ठीक है ना। माइक्रो एल्गी कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर, पीएच और न्यूट्रिशन हम उसका पूरा बैलेंस करेंगे पहले। फिर प्राइमरी प्यूरिफिकेशन होगा इसका, ठीक है। फिर प्यूरिफिकेशन के बाद है ना, देन इसके बाद माइक्रो एल्गी का बायोमास के द्वारा भी हम उसको इजीली कर सकते हैं। बायोमास मतलब क्या है, पर्टिकुलर जो सेंट्रीफ्यूगल की मेथड हम यूज करेंगे, ग्रेविटी सेटलमेंट करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, फ्रीज ड्राइंग करेंगे, ठीक है, स्प्रे ड्राइंग, फिर डे लाइट ड्राइंग, मतलब पर्टिकुलर पहले हार्वेस्ट निकाला हमने कहीं से एरिया से, वाटर से, उसको हार्वेस्ट किया, देन उसको ड्राई किया, सुखाया, और उसका हमने बायोमास निकाला पर्टिकुलर स्पीसीज का। तो ये इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे। एल्गल पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में ये आपको बताया, देखो ये इस प्रकार का यदि आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये वाटर ब्लूम बन गया है, ये हार्मफुल है पर्टिकुलर। ये आप देखते हैं हम लोग नॉर्मली तालाब में, नदी में, एक बड़ा सा हमको बदबू जैसी कभी कभी आने लगती है, तो ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर एल्गी ग्रो हो जाती है और वो कहीं ना कहीं जो इकोसिस्टम है रिवर का उसको डैमेज करती है। तो कुछ एल्गी हार्मफुल भी है।
आज के इस वीडियो में हमने एल्गी के बारे में पिगमेंटेशन देखा। कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखेंगे एल्गी का जो लाइफ साइकिल है वो, तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर पूछें। थैंक यू सो मच। आप लोग जरूर ऑफिशियल चैनल हरदा डिग्री कॉलेज हरदा का सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको प्रॉपर समय पर वीडियो कंटिन्यूसली मिलते रहें।